जाने भरो अपार, बंदो परमानंद में समय सार। नाटक समय सार में ये सर्वशुद्ध ज्ञान द्वारा और इसमें जो समय सार जी का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, वास्तव में उसमें जो है वो जीव के बारे में जो अनेक विपरीत धारणाएं हैं ना, उनका निराकरण किया गया। जीव के कर्ता पने के बारे में, कर्म पने के बारे में, भोक्ता पने के बारे में, भोग्य पने के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, अन्यमति जैसा मानते हैं वैसा जैनी भी मान रहे हैं। ठीक है, किसी की मति ऐसी है जो बौद्ध मति के अनुसार मानते हैं, कोई आत्मा को सर्वथा ही कूटस्थ मानते हैं, शुद्ध ही मानते हैं, कोई कहते हैं कि जो कुछ होता है सब कर्म से ही होता है, आत्मा कुछ करता ही। ये तमाम बातें न, इन तमाम बातों का निराकरण उसमें किया गया। तो उसमें से सबका निराकरण करके आत्मा को निकाला, अलग किया है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का उद्देश्य है, ये बताना है, ये प्रयोजन है उसका। और फिर अंत में पहुंच करके यहाँ तक बता दिया कि जो बाहर का जो ये स्वांग है, बाहरी स्वांग, जिसे वेश कहा जाता है, धर्म का वेश, मुनि वेश, आर्य का वेश, श्रावक वेश, ये वेश भी आत्मा नहीं, ये वेश धर्म नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अंत में जाकर के ऐसा कहते, इसका मतलब आत्मा के संबंध में जितनी भ्रांतियां हैं हो सकती हैं वो सब उसमें गिनाई। और उसी आधार पर अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने अपनी आत्मख्याति टीका में जहां जहां जरूरत हुई और उनको भाव आया तो वो कलश लिखे। और पांडे राजमल जी ने उन्हीं कलशों को अकेलों को इकट्ठा करके और कलश टीका बना दी। और कलश टीका के आधार पर ही ये नाटक समयसार पंडित बनारसी दास जी ने बनाया है। और इसमें कुछ इन्होंने अपना भी थोड़ा बहुत मसाला लगा दिया है। तो इस प्रकार से वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को समझ लेना। ठीक है, और उसमें एक बात और कही गई है, चेतना दो प्रकार की, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। फिर अज्ञान चेतना भी दो प्रकार की, एक कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। और इसका तात्पर्य ये हुआ कि अज्ञान चेतना कब तक है? जब तक जीव को मिथ्यात्व है, अर्थात जब तक वो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता है, जानता नहीं। और जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, इसका मतलब उसे आत्मा का अनुभव होता नहीं। तो आत्मा के अनुभव नहीं होने तक उसको अज्ञान चेतना है, माने कर्म चेतना है या कर्मफल चेतना है। और जो आत्मा के बारे में अनेक प्रकार की मनगढ़ंत जो कल्पनाएं हैं, ये सब मनगढ़ंत कल्पनाएं है ना, चाहे वो बौद्ध मत वाली हो, चाहे वे सांख्य मत वाले हो, चाहे कोई और दूसरी भी हो,
ये सब मनगढ़ंत तो अनुभव से तो है नहीं, वो सर्वज्ञ को उन्होंने माना नहीं। तो तब तक वहां मिथ्यात्व है ना। तो इसी मिथ्यात्व की श्रेणी वाले जितने जीव हैं, वे भले ही बाहर से कितना भी स्वांग बनाए धर्मात्मा धर्मात्मा का, लेकिन वे मिथ्या दृष्टि है, और वे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप परिणमन करने वाले हैं। उनके अज्ञान चेतना है, ज्ञान चेतना उनके नहीं। और जब आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, तो वो आत्मा ज्ञान चेतना रूप परिणमित होता है। ये बात उसमें और कही गई। क्योंकि सर्वशुद्ध ज्ञान द्वार है ना इसका नाम। हो सकता है इसमें ये चर्चा आ गई। ठीक है। हाँ, कोई बात। मैंने एक छोटी सी कॉपी है, उसमें वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का पूरा मर्म क्या है, गाथा वाइज, वो मैंने सब उसमें लिख के रखा है 14-15 पेज में। तो उसमें से उसके सार को मैंने आप लोगों को बताया। वो जाने कब लिखा था पता ही नहीं मुझे। वो कॉपी मिल गई इसमें से, मैं उसको देख रहा था 2-3 दिन 4 दिन पहले, तब मालूम पड़ा। तो अब यहाँ अज्ञानी की दशा क्या है, ये बात चली थी ना 71 नंबर के छंद में, 278 पेज पर, यही है ना, यहीं से शुरू होगा ना, या कुछ और है? बोलो। अच्छा, 72-73, ठीक है, ठीक। हाँ, 71 हो गई थी। तो अज्ञानी की दशा है, अज्ञानी को कुमति और ज्ञानी को सुमति। ठीक है। मैंने 278 पेज, 78-79, 7 पे 8, 78। और 72-73 नंबर के दो छंद है, एक दोहा है, एक चौपाई है। तो देखो, चेतना स्वभावी जीव सत्स्वरूप वस्तु, अस्तित्वमयी उसकी सत्ता है ना। ऐसे कोई जीव हो, संसारी है, संसार में है, सत्स्वरूप है, तो उसको यदि अज्ञान है, तो उसके जो बुद्धि है, उस बुद्धि को कुमति कहा जाता है। ठीक है। दूसरी भाषा में कहें तो अविवेक। वो अविवेक रूप परिणमा है, वो आत्मा, वो जीव, वो सत्स्वरूप वस्तु। अविवेक का मतलब है वो स्वपर को नहीं जानता, स्वपर की पहचान नहीं है उसे। जी हाँ, इसका नाम अविवेक है। बाहर से वो भले ही 11 अंक का पाठ ही, तो भी अविवेकी, जो स्व को स्व, पर को पर नहीं जानता, जिसका ज्ञान, उस ज्ञान को, उस बुद्धि को वहां कुमति कहा। और जिसका ज्ञान, जो सम्यक दृष्टि है, वो विवेकी है, उसका ज्ञान स्व को स्व, पर को पर जानता है। सब भावों को जो जो जैसे जैसे हैं, उन भावों को पहचानता है। ठीक है। और संक्षेप में ये भाव 7 तत्व 9 पदार्थ रूप कहे जाते हैं, इसलिए उसे उन सब भावों की पहचान, स्वपर की पहचान, उसका नाम विवेकी है।
उसकी बुद्धि को सुबुद्धि कहा जाता है, सुमति कहा जाता है। ठीक है, वो उदार होता है। उदार जानते हैं? नहीं, करुणावान माने अपने काम से काम रखना, दूसरे के कामों में बाधा नहीं करना। ऐसी उदार दृष्टि, सब अपने अपने में, सब अपने अपनी शक्ति से है। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। सबके स्वरूप को जानना, बस इसका नाम उदारता है। अपने को बचा लिया ना उसने, शांति रखता है, धैर्य रखता है, उदार है, ऐसा है। तो अब यहाँ अज्ञानी को कुमति और ज्ञानी को सुमति उपजती है, ये अपन ने पढ़ लिया था। और यहाँ दो नाम आए इसी छंद में, कुबिजा और राधिका। तो सुमति को तो राधिका की संज्ञा दी गई और दुर्मति को कुबिजा की संज्ञा दी गई। और फिर दोहा में लिखा उन्होंने, कुबिजा कारी कुबरी करे जगत में भेद, अलग आराध है राधिका जाने निज पर भेद। ठीक है, अब ये राधिका और कुबिजा क्या है? तो देखो, इसका यहाँ पर फुटनोट में नीचे छोटे अक्षरों में कुछ परिचय कराया गया। तो यहाँ पर इसको अपन पढ़ लेते, थोड़ा अपने को स्पष्ट हो जाएगा। और अगले पेज पर भी दिया है, तो वहां से भी अपन भी पढ़ेंगे। यहाँ लिखते हैं, हिंदू धर्म के देवी भागवत आदि ग्रंथों का कथन है कि कुब्जा कंस की दासी थी। उसका शरीर कुरूप और कांतिहीन था। राजा श्री कृष्णचंद्र माने श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र, और वसुदेव समुद्र विजय के भाई थे, सबसे छोटे, 10 भाइयों। ठीक है, तो समुद्र विजय श्री कृष्ण के ताऊ ताऊ थे। हाँ, नेमिनाथ और ये श्री कृष्ण चचेरे भाई थे, ऐसा है। तो यहाँ उन्हीं श्री कृष्ण की चर्चा है। तो ये उनके ग्रंथों में कहा गया है। अपने जो प्रथमानुयोग ग्रंथ है ना, उनमें न कुब्जा का नाम आता है न राधिका का नाम आता है, कोई नाम आता ही नहीं कहीं। और एक तो रुक्मणी और हाँ सत्यभामा, और ये दो थी इनकी, श्री कृष्ण जी। हाँ, हाँ, वो 8,000 रानी हुई, मुख्य दो दो ये थी, तो 8,000 के नाम तो आएंगे नहीं उसमें। 8,000 के नाम लिखने में एक ग्रंथ पूरा अलग से बन जाएगा। तो उनके नाम आए हैं। तो राजा श्री कृष्णचंद्र अपनी स्त्री राधिका से अलग होकर उस कुबिजा के साथ में फंस गए थे, मानो उससे संबंध उनके हो गए थे। राधिका के बहुत प्रयत्न करने पर वे सन्मार्ग पर आई। तो यहाँ पर दृष्टांत मात्र ग्रहण किया है पंडित जी साहब ने, ये कुछ अपना मसाला उन्होंने अपनी तरफ से लगाया है ना, तो ये सब मसाला उन्हीं का है।
अब इसका अर्थ लेते हैं पहले। मूर्ख के हृदय में कुमति उपजती है। यहाँ मूर्ख माने अज्ञानी, मूर्ख माने जो चैतन्य वस्तु स्वपर विवेक से रहित है, उसको मूर्ख कहा। और ज्ञानियों के हृदय में सुमति का प्रकाश रहता है। दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है। नवीन कर्मों का बंद करती है। जो दुर्बुद्धि है वो जैसे यहाँ कुब्जा कर्म कमावे, ऐसे दुर्बुद्धि वो कर्मों का संग्रह करती है, माने संसार चलाती है। और सुबुद्धि राधिका है। आत्मा राम में रमण कराती है। माने राधिका यहाँ पर सती शील बनती है, और कुब्जा जो है वो शील बनती नहीं है, शीलवती नहीं है। ठीक, ऐसे दुर्बुद्धि जो है वो पर द्रव्यों के साथ, आज सुबह भी तो बात आई थी ना, अज्ञानी की बात आई थी ना, व्यवहार में। हाँ, नहीं नहीं, जो व्यवहार नय का अनुसरण करता है ना एकांत से, तो वो जो है वो दूसरे पदार्थों पर अपना कब्जा करता है, वो अपना ही मानता है, करता बनता है, ये करता है, तो उसका संसार बना रहता है। तो अशुद्ध नय माने व्यवहार नय, और व्यवहार नय से अशुद्धता की प्राप्ति होती है, ये बात थी। हाँ, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उससे सपर विवेक नहीं, तो पर को भी अपना मानता है, अपने को पर का कर्ता मानता है, पर को अपना कर्ता मानता है, पर को आप भोगने वाला मानता है, मैं भोगने वाला हूँ, ये मेरा भोग है, ऐसा मानता है। ठीक है, कर्म मुझे सुख दुख देते हैं, ऐसा मानता है। ये अज्ञानी की दृष्टि है ना। तो अब इससे क्या होगा? इससे संसार बना रहेगा, कर्म बढ़ते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो वही यहाँ पर कहा। दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है, नवीन कर्मों का बंध करती है, और सुबुद्धि राधिका है, आत्मा राम में रमा कराती है। ठीक है, माने सुबुद्धि जो है वो अपनी मर्यादा में अपने स्वरूप को जानती है। बस ए मैं हूँ, मेरा किसी एक परमाणु मात्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो अपने आत्मा में रखती है सुबुद्धि। कुबुद्धि काली कुबड़ी कुब्जा के समान है, संसार में संताप उपजाती, और सुबुद्धि राधिका के समान है, निज आत्मा की उपासना कराती है, स्वपर का भेद जानती है, ऐसा कहा। अब यहाँ फिर ये सवैये हैं 74 नंबर का और 75 नंबर का, उसमें दुर्बुद्धि और सुबुद्धि, ये कुब्जा की समानता और उसकी, हाँ, तो दोनों के स्वरूप की समानता बताई जाएगी कि दुर्बुद्धि और कुब्जा के समान किस प्रकार से, और सुबुद्धि वो राधिका के समान किस प्रकार से है, ऐसा बताएंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, अपन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये तो पंडित जी साहब का मसाला है। देखो, हाँ, ओम प्रकाश। कोटेले को रूप अंग लगी है पराई संग, अपनो प्रवान करे आप ही बिकाई है, कहे गति अंध किसी सकते का बंद किसी, बंद को बढ़ाओ करे धंध ही में धाई है, सांडे किसी लिए मांडे किसी मतवानी, सांडे के सुतंग जोले वांडे किसी जाई है।
हर को न जाने भेद धारे तो अपन इसके सीधे उसको पढ़ते हैं अर्थ को, वहां से चर्चा करेंगे। अब पीछे अपन ने जो पढ़ा था ना, ये इसकी फुटनोट में, तो उसी को इसका फुटनोट भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं तो अपने को थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा उसके बारे में। पहला इसमें आएगा तो वो अपने को पहले से स्पष्ट होंगे ना, तो ठीक रहेगा। पहला इसमें दिया है, यहाँ कहीं आया होगा पहले में। हाँ, लिखी हुई है इसमें, आएगा 6वीं 7वीं लाइन में। यहाँ कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्रियां अपने मुख से अपने शरीर का मूल करती हैं, अर्थात अपना अमूल्य शील बेच देती है। यह बात ध्यान में रख के कवि ने कहा है कि आपनो प्रमाण कर आप ही बिकाइए। अब दूसरा, यह भी हिंदू धर्म शास्त्रों का दृष्टांत मात्र लिया है। ये कबंध शब्द आया है इसमें 10वीं 11वीं लाइन में, उसके संबंध में कबंध क्या है। ये कबंध पूर्व जन्म में गंधर्व था। गंधर्व माने गाने वाला। गंधर्व वैसे देव का भी नाम होता है, जो नियंत्र देव होते हैं ना, किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ऐसे 8 प्रकार के भेद उनके होते हैं, तो उसमें गंधर्व होता है। यहाँ गंधर्व से माने गवैया, गवैयों को भी गंधर्व कहा जाता है। हाँ था, पूर्व जन्म में गंधर्व था। उसने दुर्वासा ऋषि को गाना सुनाया। ठीक है, ये उन्हीं के शास्त्रों में है, अपने शास्त्रों में नहीं है। पर वे कुछ प्रसन्न नहीं हुए, दुर्वासा ऋषि। तब उसने उन ऋषि की हंसी उड़ाई। तो दुर्वासा ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। बस फिर क्या था, वह राक्षस हो गया। उसकी एक एक योजन की भुजाएं थी, माने भुजाएं हो गई, और वह बहुत ही बलवान था। तो अपनी भुजाओं से वह 1 योजन दूर तक के जीवों को खा जाता था और बहुत उपद्रव करता था। इससे इंद्र ने उसे वज्र मारा, जिससे उसका माथा उसी के पेट में धंस गया। पर वह शाप के कारण मरा नहीं। तब से उसका नाम कबंध पड़ा। एक दिन वन में विचरते हुए राजा राम लक्ष्मण दोनों भाई इसके सपाटे में आ गए और इन्हें भी उसने खाना चाहा। तब रामचंद्र ने उसके हाथ काट डाले और उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। और तीसरा यहाँ पर ये दिया है, दाष्टा माने विवाह विधि के बिना ही धर्म विरुद्ध रखी हुई औरत, उसको दाष्टा कहते हैं। और शायद ये दाष्टा से ही दशा शब्द बना है। दशा तो पहले कुछ इस तरह लोग किया करते थे, तो उनको दशा माना जाता था कि ये दशा है। याद है ना?
मैंने उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था और उनका नाम दशा रख दिया जाता था, यही दशा है, इसलिए इनका समाज में आना जाना नहीं, ऐसा था। और अपने मुमुक्षुओं में एक विद्वान भी ऐसे थे जिन्हें दशा माना जाता था। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपकी नॉलेज में अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि वे काफी प्रसिद्ध हुए हैं, गुरुदेव सिंह के पास पहुंच गए और गुरुदेव सिंह उनका बहुत सम्मान भी करते थे। खैर, यहाँ कहते हैं देखो, कुबुद्धि माया का उदय रहते होती है, इससे कुटिला है, और कुब्जा मायाचरणी थी, उसने पराये पति को वश में कर रखा था। अब देखना, कुबुद्धि और कुब्जा क्या समानता हुई? ये कुबुद्धि भी मायाचारणी है और कुब्जा भी मायाचारणी है। कुबुद्धि कैसे मायाचारणी है कि ये पराये द्रव्य को अपना मानती है, पराई वस्तु को अपना मानती है। शरीर, मन, वाणी, कर्म से सब है ना, परिवार, ये वो सब, शिष्य, चेले, गुरु, ये सब, इनको, ये मंदिर, ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ऐसा करके सब में अपना। तो ये मायाचार है, और ये मायाचार अपने ही विरुद्ध है। ऐसे ही वो कुब्जा की जो मायाचारी थी वो अपने ही विरुद्ध थी, पति, पराये पति पर अपना कब्जा रखती थी। कुबुद्धि जगत को असुहानी लगती है, इससे कुरूपा है, माने सुहाती नहीं कुबुद्धि। जगत माने जगत के जो सम्यक ज्ञानी जीव हैं उन्हें कुबुद्धि पसंद नहीं। वे उदार है ना, ज्ञानी है ना, शांति और सुख की परिणति में है ना, तो उन्हें ये पसंद नहीं है, क्या? कुबुद्धि। ऐसी कुब्जा काली कांतिहीन है, इसलिए वो कुरूपा थी। कुबुद्धि परद्रव्यों को अपनाती है, कुब्जा परपति संबंध रखती है, इससे दोनों व्यभिचारिणी है। कुबुद्धि भी व्यभिचारिणी है। हाँ जी, ये इसमें कुबुद्धि में जो 11 अंक का पार्टी है ना, द्रव्यलिंगी, उसके भी कुबुद्धि है ना, क्यों? वो 11 अंग के ज्ञान को अपना ज्ञान मानता है। क्या कहा? हाँ, वो अपना ज्ञान है नहीं। ओ, तो उसलिए उसके कुबुद्धि है। सूक्ष्म बात है, कितनी कठिन बात है। बोलो ओम प्रकाश सिंह। माने शास्त्र ज्ञान को अपना ज्ञान मानना भाई। ये शास्त्र ज्ञान सब विकल्प है, सब राग है, ये ज्ञान है ही नहीं वास्तव में। बोलो, नहीं आया क्या? समझ में आया कि सूक्ष्म बात है ना। आत्मा का ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करे, आत्मा को जाने, वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान शास्त्रों को जाने, वो आत्मा का ज्ञान कैसे हो गया भाई? वो तो परलक्षी भाव हुआ ना, वो तो विकल्प हुआ, राग हुआ, वो ज्ञान नहीं है वास्तव में। ओ, ये जीव जो है बिना भेद विज्ञान के इसके मर्म को नहीं जान पाता है। बोलो, ख्याल में आया? ओ, इसलिए वो बुद्धि बुद्धि व्यभिचारिणी है।
कुबुद्धि अपनी अशुद्धता से विषयों के अधीन होती है। कुबुद्धि जो अविवेक जो है वो क्या है? अपनी अशुद्धता से, अशुद्ध है ना कुबुद्धि। हाँ, और वो किसके अधीन है? विषयों के अधीन है, विषयों के अधीन माने पांच इंद्रियों के जो विषय हैं उनके अधीन है। उनके अधीन है का मतलब वो अपने स्व के अधीन नहीं है वो, ऐसा है। इससे बिकी हुई के समान है, जैसे उसने अपने आप को विषयों को बेच दिया है, विषयों में ही रमती है वो, उसे विषयों में रमण करना अच्छा लगता है, स्वरूप में रमण करना अच्छा नहीं लगता। इससे बिकी हुई के समान है। कुब्जा परवश में पड़ी हुई थी, इससे दूसरे के हाथ बिकी हुई ही थी। आगे कहते हैं दुर्बुद्धि को व कुब्जा को अपनी भलाई बुराई नहीं दिखती। माने जो जीव अविवेकी है उसे मेरा हित क्या है, अहित क्या है, ये दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। देखो पंडित जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में अभी ये जो पेपर बना है ना, जिसको उसका उभय सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि, उसके आधार पर बनाया गया है पेपर। उसमें 260 पेज पर मोटे अक्षरों में उन्होंने मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की कसौटी कसौटी बनाई है, परीक्षा कि मिथ्या दर्शन कब हो और सम्यक दर्शन कब हो। ये लिखा 4 पॉइंट आए। पहला पॉइंट है उसमें, एक पॉइंट ये भी है, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि जब तक सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं हो, यथार्थ निर्णय नहीं, तब तक मिथ्या दृष्टि है। और सात तत्व का श्रद्धा सही है, निर्णय सही है, तो सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन अभी 3 बातें हो रही हैं, चारों की चारों हुए। ऐसा नहीं है कि एक होने पर हो जाए, ये 4 में से तो एक पॉइंट है कि जब तक सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं। दूसरा, ऐसी प्रतीति नहीं आवे तत्वों के बारे में कि यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति नहीं आवे। मैंने जैसे द्रव्याश्रम के बारे में, भावाश्रम के, अब भावाश्रम तो अपनी परिणति है, तो अपनी परिणति सम्यक ज्ञान के बिना दिखाई देगी नहीं। ज्ञान क्या है और आश्रम क्या है, भावाश्रम क्या है, यहां से तो निर्णय होगा नहीं शास्त्रों से उसका, तो वो प्रतीति वहां से आई। इसलिए सात तत्व के संबंध में यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति जब तक नहीं। दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है तब तक मिथ्या दृष्टि है, और अगर हो जाए तो सम्यक दृष्टि है। लेकिन 2 पॉइंट और हैं। तो चौथा तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे वर्तमान में पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आवे अपनी सत्स्वरूप वस्तु में, तब तक मिथ्या दृष्टि है। और अगर अहम बुद्धि आत्मा में आ गई है और पर्याय में से हट गई है तो सम्यक दृष्टि है। अब चौथा पॉइंट जो यहाँ कहा गया, अपने हित अहित रूप भावों को पहचानता हूं।
जब तक नहीं पहचानता तब तक मिथ्या दृष्टि है। ये कसौटी है उसकी, वास्तव में गजब की बात लिखी है पंडित साहब ने। जहां ये 4 पॉइंट हैं उसके पक्ष में है तो वो सम्यक दृष्टि है, और अगर 4 पॉइंट उसके पक्ष में नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सम्यक सनु मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है ना वो, तो वो सम्यक तो उसको हुआ क्या नहीं हुआ, अभी मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन है, तो उसके लिए उन्होंने 4 पॉइंट बोले। उसमें एक पॉइंट ये, अपनी भलाई बुराई नहीं दी, इससे दोनों की दशा अंधे के समान हुई। कुबुद्धि पर पदार्थों में अहम बुद्धि करने में समर्थ है, इसकी योग्यता यही है, समर्थ माने इसकी लायकात यही है कि स्वद्रव्य में अहम बुद्धि न करे, परद्रव्य में ये अहम बुद्धि करती है, इसकी ऐसी योग्यता है। समर्थ माने योग्यता। बोलो ओम प्रकाश, समझ में आया? अपने अपने को अपनी बुद्धि है ना, देह में एकत्व है, ये ज्ञान में, ये शास्त्र ज्ञान में एकत्व है। ये सब दूसरे दूसरों की क्रियाओं पर अपना अधिकार मानता है, ऐसा ये ऐसा क्यों नहीं करता है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है, ये ऐसा हो, बदलने का भाव, हाँ ये ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। कुब्जा भी कृष्ण को कब्जे में रखने के लिए समर्थ थी, इससे दोनों कबंध के समान बलवान है, कुबुद्धि भी और कुब्जा भी। दोनों कर्मों का बंध बढ़ाती हैं, माने कर्ता बने, दोनों की प्रवृत्ति उपद्रव की ओर रहती है। जो सिद्ध भगवान है ना, उनकी पूजन है, पूजन में आता है कि भगवान को अनुपद्रव है, अनुपद्रव नहीं है, ऐसा संस्कृत की बात, संस्कृत वाली जो पूजा है ना उसमें, उसमें ऐसा उपद्रव नहीं। उस शिव का मंडप था ना, तो वहां उसमें हर पूजा में जो स्थापना की जाती है ना, उसके बाद एक छंद और आता है, दोहा, वहां पुष्पांजलि सेवा करते हैं, तो उसमें भी ऐसा उपद्रव का आता है कि उनके उपद्रव, उपद्रव माने ये जो विकल्प चलते हैं राग द्वेष, ये जीव के परिणामों में उपद्रव चल रहा है, मोह राग द्वेष का। अज्ञानी, अपन अज्ञानी है ना, अपने क्या चल रहा है, वो ये उपद्रव है इसका, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष के माने मोह से भीगे हुए जो विकल्प हैं, डूबे हुए विकल्प, ये उपद्रव है। इस जीव को जो शांति है ना वो प्रकट नहीं होने देती, ऐसे ही है कहा, दोनों की प्रवृत्ति उपद्रव की ओर रहती है। कुबुद्धि अपने पति आत्मा की ओर नहीं देखती, कुब्जा भी अपने पति की ओर नहीं देखती, इससे दोनों की राण सरीखी रीति है, दोनों ही शराबी के समान मतवाली हो रही है। दुर्बुद्धि में कोई धार्मिक नियम आदि का बंधन नहीं है, दुर्बुद्धि में धर्म का नियम का बंधन, हाँ, जब तक स्वपर का विवेक नहीं होगा तब तक वस्तु स्वभाव को नहीं समझेगा, और वस्तु तो वस्तु के अपने स्वभाव के नियम से ही बनी हुई है, वो अन्यथा नहीं हो सकती है, उसका नियम है ना वस्तु स्वरूप का, वो नियम उसका उसमें ही है।
मर्यादित है वो। हाँ, लेकिन इसको मर्यादा नहीं है, इसलिए वो नियम नहीं है उसका। कुब्जा भी अपने पति आदि की आज्ञा में नहीं रहती है, इसलिए दोनों सांड के समान स्वतंत्र हैं। दोनों भाण की संतति के समान निर्लज्ज हैं। क्या कहा? माने उसे कोई लज्जा नहीं है। नहीं है क्या? दुर्बुद्धि अपने आत्म क्षेत्र रूप घर का मर्म नहीं जानती। आत्म क्षेत्र अपना, मेरी मेरी मर्यादा क्या है, मेरी सीमा क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। कुब्जा भी दुराचार में रत रहती थी, घर का हाल नहीं देखती थी। दुर्बुद्धि कर्म के अधीन है, कुब्जा परपति के अधीन। इससे दोनों पराधीनता के क्लेश में है। इस प्रकार दुर्बुद्धि को, अविवेक को कुब्जा दासी की उपमा दी गई, ऐसा समझना। अब उस बुद्धि का और आज का अगर तुलना इसी प्रकार से की जाएगी, ये चर्चा अपन कल करें।